पाकिस्तानी तस्कर कोयले का फायदा उठाकर ड्रोन के जरिए लगातार भारतीय सीमा में हथियार और ड्रग भेजने में लगे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने लगातार तीसरे दिन एक और ड्रोन को मार गिराने में सफलता हासिल की है। अमृतसर सेक्टर के अंतर्गत आती बीओपी पुल मोरा इलाके को बीएसएफ के जवानों द्वारा सील कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार ये ड्रोन सुबह 7:45 पर 22 बटालियन के ऊपर मंडरा रहा था। वहीं बीएसएफ के जवान जब सरहद पर पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के आने की आवाज़ सुनाई दी। वहीं आवाज़ की तरफ जब बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की तो उनमें से एक गोली ड्रोन को लगी, जिससे कि ड्रोन नीचे आ गिरा, जिसके बाद ड्रोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहीं आपको बता दें कि ड्रोन देखकर बीएसएफ के जवान भी काफ़ी हैरान हैं। अमृतसर में गिराया गया ये ड्रोन 6 फीट का बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसमें लगी बैटरी 25,000 मेगाहर्ट्ज़ की बताई जा रही है। यह ड्रोन अपने साथ 25 किलो वज़न उठा सकता है। वहीं बीएसएफ के जवानों द्वारा अब इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी तस्करों के नापाक मंसूबों पर एक बार फिर से पानी डाल दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में बीएसएफ के जवान इस तरह की गतिविधियों पर किस तरह से रोकथाम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ ध्यानचंद, MH1 प्राइम, अमृतसर। प्राइवेट स्कूलों की मान्यता नहीं बढ़ाई गई। ऐसे में 2000 के करीब प्रदेश भर के ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिन पर अब कहीं ना कहीं खतरे की तलवार मंडरा रही है। वहीं प्रदेश के लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में लटकने की संभावनाएं बनी हुई हैं, जिसको लेकर आज हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा प्रदेश भर के निजी स्कूल संचालक करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं स्कूल संचालकों द्वारा 1 साल की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की। निजी स्कूल संचालकों द्वारा भी ऐसा विश्वास दिलाया गया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री उनकी मांग पर गौर करेंगे, अन्यथा नहीं तो लाखों बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में जरूर लटक जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में बोर्ड की परीक्षाएं हैं, जिसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब जो निजी स्कूल संचालक है उनका यही कहना है कि बच्चों का कहीं ना कहीं भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांग पर गौर करेगी और जो 1 साल की मान्यता बढ़ाने की बात वो मांग कर रहे हैं उसको सरकार पूरा करेगी। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। मदरसों में स्कूली शिक्षा की जगह अन्य गतिविधियों को लेकर अब उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि जो मदरसे हैं उनको चिन्हित करने का काम किया जाए। इसके साथ ही पुलिस विभाग संयुक्त अभियान चलाकर मदरसों में चल रही गतिविधियों पर ध्यान रखे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर मदरसों में किसी भी प्रकार की गलत गतिविधियां पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। नवीन शुक्ला, MH प्राइम न्यूज़, देहरादून। गुड़गांव और फरीदाबाद को जल्द ही कूड़े की समस्या से निजात मिलेगी, ऐसे दावे कमल गुप्ता की तरफ से स्थानीय शहर निकाय मंत्री की तरफ से किए गए हैं। दरअसल आज कमल गुप्ता बंधवाड़ी के इस प्लांट में पहुंचे थे। आप मेरे पीछे जो कूड़े का ढेर देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, ये गुड़गांव के बंधवाड़ी के इलाके की ये मंजर है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं एनजीटी लगातार सवाल उठा रही थी नगर निगम की कार्यशैली पर, इको ग्रीन की कार्यशैली पर, और इसके मद्देनजर इको ग्रीन कंपनी ने यहाँ पे एक कूड़े का निस्तारण का प्लांट लगाया है और इस प्लांट के बाद कहीं ना कहीं जो कूड़े का ढेर है इसको सेग्रीगेशन किया जा सकेगा, इसका निस्तारण किया जा सकेगा। दूसरी चीज ये भी है कि इस कूड़े से न केवल कूड़े का निस्तारण होगा बल्कि इसको सड़क बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा, इस कूड़े से बिजली उत्पन्न होगी, ऐसे दावे भी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता की तरफ से किए गए हैं। हालांकि आने वाले कुछ वक्त के बाद जरूर ये साफ हो पाएगा कि ये जो कूड़े का प्लांट लगाया है कितना सुचारू तौर पे चल पाएगा या फिर नहीं चल पाएगा। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, MH1 न्यूज़। पलवल जिले के लघु सचिवालय पर जिला परिषद का आज चेयरमैन व वाइस चेयरमैन का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिले के तीनों विधायक और जिलाध्यक्ष सहित पलवल के अतिरिक्त उपायुक्त हितेश मीणा व जिला पंचायत अधिकारी उपमा अरोड़ा विशेष रूप से मौजूद रहीं। वहीं
तो सर्वसम्मति से वार्ड नंबर 7 से जिला परिषद की पार्षद आरती रावत को वहां पर चुना गया और चेयरपर्सन बनने के बाद उन्होंने सभी का धन्यवाद किया। वहीं आरती रावत ने कहा कि महिलाओं को अब कोई भी सरकार की तरफ से जो सहयोग राशि व सहायता है भरपूर रूप से दी जा रही है ताकि महिलाएं बढ़ चढ़कर समाज में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। वहीं जिला परिषद में चेयरमैन चुनने के बाद उन्होंने सभी का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, जिसको लेकर उन्होंने सब जो वहाँ पर जिला परिषद के सभी 20 सदस्य थे उन्होंने उनका धन्यवाद भी किया।